हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 2 प्रोज अ फेलो ट्रैवलर, एक सहयात्री, जिसको लिखा है A.G. गार्डिनर ने। ठीक, इसमें जो A.G. गार्डिनर हैं वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं और उसमें बाकी सारे पैसेंजर उतर चुके होते हैं। तो वहाँ पर उन्हें एक फेलो ट्रैवलर मिलता है जो कि एक मॉस्किटो यानी मच्छर होता है। तो उसी पर ये स्टोरी है, तो इसको शुरू करते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू कैरेज फर्स्ट। मैं नहीं जानता कि हम में से कौन सबसे पहले उस डिब्बे में आया था, यानी ट्रेन के। इंडीड, वास्तव में। आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। मैं नहीं जानता था कि वो पहले से ही डिब्बे में था या नहीं। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। ये आखिरी ट्रेन थी लंदन से मिडलैंड टाउन जाने की। अ स्टॉपिंग ट्रेन, यानी हर स्टेशन पे रुकने वाली ट्रेन थी। एन इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन, यानी बड़ी फुर्सत में चलने वाली ट्रेन थी, धीरे धीरे। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। ये उन कुछ ट्रेनों जैसी थी जो एक अनंतता का अनुभव दिलाती है, यानी जैसे कि एक ट्रेन में बैठो तो काफ़ी लंबी यात्रा हो सकती है, ऐसा अनुभव करा रही थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, यानी जब वो बैठे तो वो पूरी तरीके से भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशन, जैसे ही हम लोग यानी वो ट्रेन सब अर्बन स्टेशन पे रुकी, द ट्रैवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज, यानी जो यात्री थे वो उतरने लगे एक दो करके। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, यानी जैसे ही लंदन के बाहर वो ट्रेन गई, यानी लंदन को छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ी, आई वॉज अलोन, मैं तब तक अकेला हो चुका था। और रैदर, अपेक्षाकृत, आई थॉट आई वॉज अलोन, मैं सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ। मतलब वहाँ पे एक्चुअल में उन्हें कोई दिख तो नहीं रहा था, तो उन्होंने वही कहा कि मैं अकेला था या मैं सोच रहा था कि मैं अकेला था। देयर वॉज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, यानी एक बहुत स्वतंत्रता भरी भावना, यानी स्वतंत्रता की खुशी की भावना थी। अबाउट बीइंग अलोन, यानी अकेला होना एक ट्रेन के डिब्बे में। दैट इज़ जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, यानी रात में वो झटके देकर तेज़ आवाज़ में वो ट्रेन जो चल रही थी और साथ में डिब्बा पूरा खाली, तो वो एक स्वतंत्रता का अनुभव दे रहा था जो कि बहुत प्लीजेंट यानी आनंदमयी था। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन अ वेरी अग्रीएबल फॉर्म। यह एक स्वाधीनता और स्वतंत्रता का क्या कर रहा था, जैसे कि वो एक स्वाधीनता और स्वतंत्रता आपको प्रदान कर रहा था ये अकेलापन। यू कैन डू एनीथिंग, तुम वहाँ कुछ भी कर सकते थे। यू लाइक, जो तुम करना चाहते हो, करना पसंद करोगे। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, तुम स्वयं से बात कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज़, जितनी तेज तुम बात करना पसंद करो। एंड नो वन विल हियर यू, और तुम्हें कोई सुन नहीं पाएगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट विथ जोन्स एंड रोल हिम ट्रम्पेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, यानी तुम बहस कर सकते हो जोन्स से। जोन्स एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं कि तुम एक जोन्स या किसी व्यक्ति से काल्पनिक रूप, यानी किसी व्यक्ति से आप क्या कर सकते हो, बहस कर सकते हो और तुम उस पर विजयी प्राप्त कर सकते हो। ट्रम्पेंटली, विजयी प्राप्त कर सकते हो। इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, यानी बिना किसी प्रतिक्रिया के डर के तुम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। यानी वो कह रहे हैं कि तुम अकेले हो तो वहाँ तुम किसी भी व्यक्ति को क्या करके इमेजिन करके उसको हरा सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। यू कैन सिंग, तुम गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो, एक दो स्टेप प्रैक्टिस कर सकते हो गोल्फ के स्ट्रोक का, कंचे खेल सकते हो फ्लोर पर। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, यानी बिना किसी बाधा के तुम कुछ भी कर सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट, तुम
विंडो ओपन कर सकते हो, बंद कर सकते हो विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना कोई भड़काए हुए या बिना कोई विरोध किए हुए, यानी किसी को बिना परेशान किए हुए आप ये सारे काम कर सकते हो, कोई आपको देखेगा भी नहीं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़ और शट बोथ, आप दोनों विंडो ओपन कर सकते हो या दोनों बंद कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग दैम एंड शटिंग दैम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, यानी आप ये भी कर सकते हो कि आप बंद करो एक बार खोलो, और वो एक प्रकार का आपको स्वतंत्रता का अनुभव कराएगा, जो कि एक फेस्टिवल जैसा है। यानी वो अकेलेपन को ये इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो और वो एक स्वतंत्रता का अनुभव दिला रहा है, जो कहीं ना कहीं एक त्यौहार जैसा है। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, तुम कोई कोना चूज़ कर सकते हो, एंड ट्राई ऑल दैम इन टर्न, या तुम एक के बाद एक हर एक कोने पर बैठकर ट्राई कर सकते हो कि कौन सा कोना ज़्यादा बेहतर है। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, यानी तुम उस गद्दे पर, ट्रेन के गद्दे पर पूरी तरीके से वहाँ लेट सकते हो, एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, यानी तुम वहाँ पर उनकी नियमों को पूरी तरीके से तोड़ सकते हो, या तोड़ने की लग्जरी है तुम्हारे पास, यानी पूरा आपको मौका दिया जा रहा है कि आप क्या करो, रूल्स को ब्रेक कर दो। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, डोरा एक जो है रूल है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशों ने बनाया था, तो उसको भी आप ब्रेक कर सकते हो। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन, और डोरा भी नहीं जान पाएगी कि उसका हृदय, यानी उसका जो रूल है वो तोड़ दिया गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और तुम उस नियम को तोड़कर वहाँ से भाग भी सकते हो, कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा, कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं पाएगा। ऑन दिस नाइट, उस रात, आई डिड नॉट डू एनी दीज थिंग्स, यानी वो इतनी चीज़ें बताए कि आप ये सब कर सकते हो, आपको एक स्वतंत्रता की फीलिंग आ रही है, अकेलेपन की फीलिंग आ रही है, आप ये सब कर सकते हो, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, यानी उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें मेरे साथ घटित नहीं हुई। वॉट आई डिड, मैंने जो किया वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, बहुत सामान्य था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गॉन, जब आखिरी पैसेंजर मेरा सहयात्री उतर गया, आई पुट डाउन माई पेपर, मैं जो पेपर पढ़ रहा था मैंने उस पेपर को रख दिया। एंड स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, मैंने अपने हाथ पैर को फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखने लगा। ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, उस शांत गर्मी की रात में, थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिस गर्मी की रात में मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, यानी उस उत्तरी आसमान में दिन की पीली धुंधली यादें, यानी रेमिनिसेंस मतलब यादें, दिन की यादें अभी भी उस आसमान में जैसे कि लिंगर्ड यानी लटकी हुई हैं, लगी हुई हैं। क्रॉस द कैरेज, और फिर मैंने क्या किया, उस डिब्बे को पार किया, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, दूसरे विंडो से मैंने बाहर की ओर देखा। लिट अ सिगार, और एक सिगरेट जलाया। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगैन टू रीड अगेन, और वापस से पेपर पढ़ने लगा। तो ये काम उन्होंने किया, जो कह रहे थे कि आप कर सकते हो वो नहीं किया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, तब मुझे जो है मैं अवेयर हुआ, मुझे पता चला अपने फेलो ट्रैवलर यानी अपने सहयात्री के बारे में। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंटरप्रेट इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वैगुअली मॉन्स्क्यूटोस, वो एक पंखों वाला बहादुर, निपी, चालाक कीड़ा जिसे हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। यानी एक मच्छर जो है पंखों वाला, बहादुर और चतुर, चालाक, उनकी नाक पर आकर बैठा। आई फ्लिक्ड हिम, मैंने जो है उसे उड़ा दिया। ऑफ माई नोज, अपनी नाक से। एंड ही मेड अ टूर ऑफ कंपार्टमेंट, उसने जो है एक यात्रा की उस पूरे डिब्बे की। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, तीनों दिशाओं की उसने निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, हर एक खिड़की पर गया। फ्लटर्ड अराउंड द लाइट, और रोशनी यानी लाइट के पास वो फड़फड़ाया।
डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, और निश्चय किया कि कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, यानी उस जानवर जो कोने में बैठा है, यानी वो खुद को जानवर की तरह, उसके लिए वो जानवर मान रहे हैं कि उसके लिए मैं एक जानवर हूँ। तो वो कह रहे हैं कि मॉस्किटो इधर उधर गया, मैंने जब उसे उड़ाया तो वो इधर उधर गया, काफ़ी जगह घूमा, लेकिन उसे मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ कहीं कुछ मिला नहीं। केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और वो आया मेरी गर्दन पर बैठ गया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, और वो भाग गया, मतलब उड़ गया। लुक अनदर जॉन्ट राउंड ऑफ कंपार्टमेंट, और फिर उसने जो है एक यात्रा फिर से की कंपार्टमेंट की, एक चक्कर फिर घुमा कंपार्टमेंट का। रिटर्न, और वापस आया एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। इम्पुडेंटली मतलब ढीठ बनकर, वो मेरी हाथ के पीछे आकर बैठ गया, यानी हाथ थैली के पीछे, बैक ऑफ माई हैंड। इट इज़ इनफ, ये पर्याप्त था। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, यानी सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी गई। एंड आई एम समवन इन पर्टिकुलर दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्सिटेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, यानी कह रहा है कि मैंने तुम्हें 2 बार चेतावनी दी, लेकिन मैं उनमें से हूँ जिसमें शाही इंसान जो है वो क्या हो गया है, स्ट्रेंजर यानी अजनबियों की बदतमीजी, इम्पर्टिनेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी उन्होंने कहा तुम्हें 2 बार वार्निंग दी गई, लेकिन अब मेरे अंदर का जो शाही इंसान है वो तुम्हारे जैसे अजनबियों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं अपने आप को एक जज मानता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मौत की सज़ा देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की मांग यही है। एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और न्यायालय उसको देता है, यानी वो खुद को जज मान लिए और उसे मौत की सज़ा सुना दिए। द काउंट्स अगेंस्ट यू, काउंट्स यानी मामले, ठीक है, यानी आरोप। अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। यू आर अ वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, तुम पब्लिक न्यूसेंस यानी लोगों को परेशान करने वाले व्यक्ति हो। यू आर अ ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, यू आर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास कोई मीट कूपन नहीं है। मीट कूपन का मतलब होता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है एक ऐसा कार्ड बनता था जिससे राशन मिलता था, तो वो मीट कूपन होता था। तो कह रहे हैं कि वो मीट कूपन भी नहीं है तुम्हारे पास, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास नहीं हैं और तुमने ये सारे गुनाह किए हैं। फॉर दीज, इन कारणों से, एंड मैनी अदर मिसडिमीनर्स, और बहुत सारे अवैधानिक कार्य यानी गलत कार्यों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, तुम्हें मरना होगा। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, मैंने जो है तेज़ी से वार किया, स्विफ्ट यानी तेज़ी से वार किया। लीथल ब्लो, एक घातक मुक्का। विथ माई राइट हैंड, अपने दाएं हाथ से। ही डॉश्ड द अटैक, वो चकमा देके मेरे अटैक यानी मेरे वार को चकमा देकर विद एन इंसोलेंट ईज, बड़ी आसानी से बच निकला। दैट ह्यूमिलेटेड मी, और जो मुझे अपमानित कर गया, यानी जब उसने मुक्का चलाया उसे मारने के लिए, उन्हें चकमा देके बड़ी आसानी से बच निकला और वो अपने आप को क्या महसूस किए, अपमानित महसूस किए। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, जो मेरी पर्सनल वैनिटी यानी मेरा जो आत्मसम्मान है वो अराउज्ड, जाग उठा। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड, मैं उसकी तरफ कूदा अपने हाथों से, मतलब हाथों से मारने के लिए आगे बढ़े। लंग्ड यानी कूदना या बढ़ना। विथ माई पेपर, हाथों में पेपर लेकर। आई जम्प्ड ऑन द सीट, और मैं कूदा अपने सीट पर। एंड परसूड हिम अराउंड द लैम्प, और पीछा किया उस लैम्प के पीछे, वो फड़फड़ा रहा था आसपास, तो उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स, मैंने बहुत सारे षड्यंत्र यानी योजनाएं बनाई। टू फेलाइन कनिंग वेटिंग टिल ही हैड हाइलाइटेड, बिल्लियों की तरह। फेलाइन कनिंग यानी बिल्ली की तरह चालाक योजनाएं मैंने बनाई और इंतज़ार किया कि वो ही हैड अलाइटेड, वो कहीं पर जाकर बैठे, उतरे। अप्रोचिंग विथ अ हॉरिबल स्लीपनेस, स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और जब वो सोचे कि वो कहीं पर आके बैठे, फिर अप्रोचिंग विथ अ हॉरिबल स्लीपनेस यानी
मैं उसके पास जो है बहुत धीमे धीमे पहुंचूंगा जैसे कि बिल्ली आती है, एंड स्ट्राइकिंग विद अ सडन, और अचानक वार करूंगा विद अ टेरिबल स्विफ्टनेस, बहुत भयंकर तेजी से। इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेल गया। ओपनली एंड ऑस्टेंटेशियसली, यानी दिखावा करते हुए और खुली चेतावनी के साथ। लाइक अ स्किल मेटाडोर, जैसे कि वह व्यक्ति जो कि एक गुस्से में खड़े क्रोधित बैल के चारों तरफ क्या हो, घूम रहा हो। फिनिशिंग यानी कलात्मक तरीके से अपने आप को बचा रहा हो, यानी उसे एक मेटाडोर बता दिया। मेटाडोर मतलब वो व्यक्ति जो बुल का सामना करता है बहुत फिनिशिंग यानी कलात्मक तरीके से, और अपने आप को क्रोधित बैल समझ लिए। इट वॉज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था, दैट ही वॉज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, वो आनंद ले रहा है, यानी वो खुद स्वयं में ही एंजॉय कर रहा है। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, ये उसके लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने क्या किया था, डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, यानी मेरा जो आराम था वो भंग किया था। वो उसको तो मज़ा आ रहा था, लेकिन उसने मेरा आराम जो है रिपोज, आराम यानी आराम जो है डिस्टर्ब, भंग किया था। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वो मुझसे खेलना चाहता था या वो खेलना चाहता था। एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाई दिस ह्यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ अ क्रिएचर, और इससे अच्छा खेल क्या हो सकता है कि पीछा करवाया जाए इस बड़े से ह्यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ अ क्रिएचर, यानी इस बड़े से जीव से पीछा करवाने से अच्छा स्पोर्ट खेल क्या हो सकता है। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद बहुत अच्छा है, यानी वो उसे उसका खून भी चूस रहा था तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा उसे लगा होगा। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और वो एक असहाय महसूस कर रहे थे। एंड सो स्टूपिड, और बेवकूफ़ भी। आई बिगैन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैंने जो है उसकी मनोस्थिति यानी मैं उसकी आत्मा के अंदर घुसने लगा, मतलब कि मैंने अपने सहयात्री की यानी उस मॉस्किटो की मन की स्थिति को समझने की कोशिश की। ही वॉज नो लॉन्गर अ मियर इंसेक्ट, अब वो केवल एक कीड़ा नहीं था, इंसेक्ट नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू अ पर्सनैलिटी, अब वो एक पर्सनैलिटी के रूप में विकसित हो चुका था, यानी व्यक्ति के रूप में। एन इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी एंड इक्वल टर्म्स, एक एन इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमत्ता, दैट चैलेंज्ड, जो कि क्या कर रहा था, चुनौती दे रहा था कि इस कंपार्टमेंट में उसका बराबर का पोजीशन यानी अधिकार है। यानी वो एक तरह से ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि इस कंपार्टमेंट में वो अकेला नहीं है और ये कंपार्टमेंट उसका अकेला का नहीं है, उस पर उस मॉस्किटो का भी बराबर का इक्वल टर्म्स, बराबर का अधिकार है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, और मुझे महसूस हुआ कि मेरा हृदय उसके लिए क्या हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। एंड सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो श्रेष्ठता की मेरे अंदर भावना थी पहले, वो क्या हो गई, फेडिंग, गायब हो गई। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड। मैं अपने आप को श्रेष्ठ कैसे मान सकता हूँ, और उससे अपने आप को श्रेष्ठ कैसे मान सकता हूँ, वो जीव जो कि मैनिफेस्टली, जो खुलकर या स्पष्ट रूप से क्या कर रहा था, मेरे साथ इंगेज, एक प्रतिस्पर्धा कर रहा था, और हम लोग क्या थे, इसमें खोए हुए थे इस प्रतिस्पर्धा में। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, हम क्यों ना, या मैं जो है क्यों ना दोबारा से मैग्नेनिमस हो जाऊं, यानी उदारवान हो जाऊं। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, उदारता और दया जो है मनुष्य की सबसे उच्च गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, यानी इन महान गुणों के कारण ही आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपना आत्मसम्मान वापस पा सकता हूँ। एट प्रेजेंट, इस वक्त यानी वर्तमान में, आई वॉज अ रेटिकुलस फिगर, मैं एक उपहास यानी मजाक का पात्र बन चुका हूँ। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिसन, यानी उपहास का चीज़ बन चुका हूँ। बाई बीइंग मर्सीफुल, लेकिन मैं अब दयावान होकर आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, और इंसान की नैतिक भावना को मैं वापस पा सकता हूँ, यानी नैतिकता
को मैं वापस पा सकता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर, और अपने कोने पे वापस जाकर विद ऑनर, सम्मान के साथ बैठ सकता हूँ। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मौत की सज़ा जो मैंने दी थी मैं उसे वापस लेता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस जाकर। आई कैनॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा या मैं नहीं मार सकता। बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। आई डू इट, और मैं करता हूँ। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि पहले वो बहुत कोशिश किए लेकिन मार तो पाए नहीं, वो बार बार बच जा रहा था। तो वो कुछ देर रुके और फिर सोचे कि इसका भी बराबर का अधिकार है, क्यों न दयावान बन जाया जाए और जो मेरी बची कुछ इज्जत है या जो खोई इज्जत है उसे वापस पा लिया जाए। तो वो क्या किए, उसे माफ़ कर दिए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर लिया। एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, जब मैंने अपना पेपर उठाया तो वो वापस आया और फिर मेरे पेपर पर बैठ गया। फलिश फेलो, मूर्ख सहयात्री या मूर्ख साथी। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली organ of opinion a smack on both the covers and you are a corpse. I have, मेरे पास है, but to give this respectable weekly, यानी वो जो साप्ताहिक मैगजीन वो या साप्ताहिक चीज़ें उस पर छपी हुई थी उस अखबार में, ओपिनियन a smack, यानी उन दोनों पन्नों के बीच में उसे क्या करते, स्मैक कर देते उन दोनों कवर के बीच में। यानी एक अखबार ऐसे पढ़ रहे हैं तो खोलकर, तो वो बीच में बैठा, तो वो अखबार को जब बंद करेंगे तो उसके बीच में वो क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। एंड यू आर अ कॉप्स, और जो तो है तुम मर जाओगे। यानी उन्होंने कहा कि मैं अखबार को, ये जो वीकली अखबार है इसको मैं क्या करूँगा, स्मैक करूँगा, बंद करूँगा झटके से, तो तुम मर जाओगे। नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल, उस खबरों के बीच में तुम्हारा सैंडविच बन जाएगा। पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मंडे ऑफ मिस्टर ह्यूज, यानी पीस ट्रैप्स के बारे में एक तरफ छपा हुआ था और एक तरफ द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज के बारे में लिखा हुआ था। और इन दोनों न्यूज़ आर्टिकल के बारे में बीच में तुम क्या हो जाओगे, सैंडविच बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव यू, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज, कि जब कोई ये बड़ा जानवर यानी बड़ा इंसान जब कुछ कहता है तो उसका कोई मतलब होता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, इससे ज़्यादा मेरे अंदर कोई इच्छा भी नहीं है तुम्हें मारने के लिए। थ्रू नोइंग यू बेटर, अब तुम्हें मैं अच्छे से जान चुका हूँ। आई हैव कम टू फील, और महसूस कर चुका हूँ। शैल आई से, क्या मैं कुछ कहूँ, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, या मैं कुछ कहूँ जैसे कि एक स्नेह ऐसा तुमसे हो गया है। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम्हें जानकर मेरे अंदर एक ऐसी भावना आई है, शायद मैं कह सकता हूँ एक स्नेह की भावना आई है। यानी ये वो कहे, आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। सेंट फ्रांसिस एक जानवरों से प्यार करने वाले एक इंसान थे, बहुत फेमस इंसान। तो वो राइटर कहे कि मेरा मानना है कि सेंट फ्रांसिस भी अगर तुम्हें अपने पास पाएंगे तो तुम्हें अपना छोटा भाई मान लेंगे या तुम्हें अपना छोटा भाई कहेंगे। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं नागरिकता और दान जो क्रिश्चियन का होता है मैं उतनी दूर नहीं जाऊंगा। बट आई रिकग्नाइज, लेकिन मैंने पहचान लिया है अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, एक दूरस्थ संबंध है हमारे बीच। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर्स, भाग्य ने यानी किस्मत ने हमें जो है सहयात्री बनाया है। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारा मनोरंजन किया। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल, जो एहसान है वो परस्पर है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह सार्वजनिक सत्य है या मूलभूत आधार है कि हम दोनों एक नश्वर प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़ आवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, हमारे जीवन की सारे चमत्कार और सारे रहस्य समान हैं, एक जैसे हैं। आई सपोज़, मेरा मानना है
या मुझे ऐसा लगता है यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, लेकिन मैं भी सुनिश्चित नहीं हूँ कि मैं अपने यात्रा के बारे में भी ज़्यादा जानता हूँ। वी आर रियली, हम लोग वास्तव में एक जैसे हैं। व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम सोचोगे इस बारे में, अ गुड डील अलाइक, बिल्कुल ही एक जैसे हैं हम लोग। सिर्फ अपैरिशन यानी भूत जो होते हैं वो हैं और नहीं भी हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, वो अंधेरे से या अंधेरे में या रात में प्रकाशमान डिब्बे में आते हैं। फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प, और लैंप के आसपास फड़फड़ाते हैं कुछ देर। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर अंधेरे में वापस गायब हो जाते हैं शायद। यानी वो भूतों के बारे में कह रहे थे कि वो आते हैं और चले जाते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन तुम और मैं, यानी मॉस्किटो और राइटर, हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों नश्वर हैं। गोइंग ऑन टू नाइट सर, कहीं जाना है सर, या तो वहाँ पर एक आवाज़ आई कि कहीं जाना है सर। सेड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज़ आई। इट वॉज अ फ्रेंडली पॉटर, वो एक मैत्रीपूर्ण क्या था, पॉटर यानी कूली था। गिविंग मी अ हिंट, और मुझे एक हिंट दिया, दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि यही मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसका धन्यवाद किया। एंड सेड, कहा, आई मस्ट हैव बिन डोजिंग, मैं ऊँघ रहा हूँ, यानी मुझे नींद जैसी आ रही है। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, मैंने अपना हैट और स्टिक लिया। एंड आई वेंट इनटू द कूल समर नाइट, और उस ठंडी गर्मी की रात में, यानी गर्मी की रात में मैं बाहर निकला। एंड एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, बाहर उतरते ही उन्होंने क्या किया, रेल के डिब्बे का दरवाज़ा बंद कर दिया। आई सॉ माई फेलो ट्रैवलर, मैंने देखा कि मेरा जो सहयात्री है वो अभी भी लैंप के आसपास फ्लटरिंग यानी फड़फड़ा रहा है। तो ये था चैप्टर। इसमें यही था कि राइटर एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और जब सारे पैसेंजर्स उतर गए तो उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सजेस्ट किया, लेकिन उन सारी चीज़ों में से उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पेपर बंद किया, रखा, और अपनी हाथ और पैर क्या किए, फैलाए, और खिड़की से बाहर देखा, और फिर दूसरी खिड़की खोली, वहाँ से बाहर देखा, अपनी सिगार जलाई, और वापस से पेपर पढ़ने बैठ गए। एक मॉस्किटो आया, उनको नाक पर बैठा तो उन्होंने उड़ा दिया, गले पर बैठा फिर उन्होंने उड़ा दिया। तीसरी बार जब वो आया उनके हाथ पर बैठा तो उन्होंने अपने आप को जज मानकर उसे मौत की सज़ा सुना दी, और बहुत कोशिश किया उसको मारने का, लेकिन वो मार नहीं पाए। अंत में उन्हें महसूस हुआ कि उसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा, और मैं दयावान होकर अपनी जो खोई हुई इज्जत है वो वापस पा सकता हूँ, अपना सम्मान है वो वापस पा सकता हूँ। और इसीलिए उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद जब वो वापस पेपर पढ़ने लगे तब उनके पास आया, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं मारा। उन्होंने कहा कि हम दोनों एक जैसे हैं प्रेतात्माओं को छोड़कर। तो ये स्टोरी थी। कुछ पैसेज का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, आई एज्यूम द ब्लैक कैप। ये वाला स्टैंजा आपने पैसेज पढ़ा होगा कि उन्होंने अपने आप को जज मान लिया और उन्होंने मौत की सज़ा सुना दी, और उसके ऊपर जो चार्जेस थे कि तुम आवारा हो, तुम पब्लिक को परेशान करने वाले हो, तुम्हारे पास टिकट नहीं है, तुम्हारे पास कोई मीट कूपन नहीं है, और इस चीज़ के लिए तुम्हें क्या किया जाएगा, तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। और तभी उन्होंने एक लीथल ब्लो, एक घातक मुक्का चलाया, लेकिन वो बच निकला। तो यही पैरे को बनाना है। तो पहले रेफरेंस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, अभी तक आपने अगर वो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। दीज लाइन्स हैव बीन, यहाँ पे आप दीज लाइन्स ही यूज़ किया करिए। अगर यहाँ पे दिस THIS यूज़ करेंगे तो यहाँ पे पैसेज का यूज़ करिएगा, और यहाँ पे हैज़ का, तो हम तो कहेंगे यही यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑफ फेलो ट्रैवलर रिटन बाय A.G. गार्डिनर। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बताना है कि ये किस बारे में बात हो रही है। तो ये बात हो रही है, द राइटर वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, वो यात्रा कर रहे हैं राइटर। अ मॉस्किटो डिस्टर्ब हिम, एक मॉस्किटो उन्हें डिस्टर्ब करता है। तो वो क्या करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डॉज्ड द अटैक, लेकिन वो चकमा देके या उनके अटैक या उनको चकमा दे देता है। तो यही कॉन्टेक्स्ट है। तो आप इस तरह से बना के लिख सकते हो। एक्सप्लेनेशन में मैंने जैसा कि बताया था कि आप पहले थोड़ा सा बता दो कि कहानी कहाँ से आ रही है।
तो यहाँ पे पहले कहानी क्या बताया गया, वाइल ट्रेवलिंग इन अ वैकेंट ट्रेन, खाली ये ट्रेन में यात्रा करते वक्त द ऑथर वॉज डिस्टर्ब्ड बाय अ मॉस्किटो, यानी ऑथर जो है परेशान होते हैं या परेशान किया जाता है एक मच्छर के द्वारा। ही ऑथोराइज्ड हिमसेल्फ अ जज, जब वो परेशान करता है मॉस्किटो तो अपने आप को जज मान लेते हैं या जज घोषित कर देते हैं। एंड सेंटेंस द मॉस्किटो टू डेथ, और मॉस्किटो को क्या कर देते हैं, मौत की सजा सुना देते हैं। द चार्जेस, और जो उसके ऊपर आरोप है वो क्या है, अ वैग्रेंट, वो आवारा है, पब्लिक न्यूइसेंस है, उसके पास कोई टिकट नहीं है, तो ये सब चार्जेस लगाकर उसे मौत की सज़ा खुद ही सुना देते हैं। फॉर दीज, इन कारणों की वजह से द ऑथर अटैक द मॉस्किटो, मारने के लिए उसको अटैक करते हैं विद अ लीथल ब्लो, घातक मुक्के से। बट इट फ्लू अवे, लेकिन वो उड़ जाता है, बच जाता है। एंड द ऑथर फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, और जो ऑथर थे वो अपमानित महसूस करते हैं। तो इस पैरा में यही बताया था, तो आप यही अपनी भाषा में लिख दोगे। वर्ड्स आप उसी के सारे यूज़ कर सकते हो, कुछ वर्ड्स चेंज करके और सिंपल तरीके से लिख सकते हो। उनकी जो लिखावट होती है राइटर्स लोगों की थोड़ी सी टफ होती है, तो आप अपनी भाषा में उसको लिख लोगे, यही एक्सप्लेनेशन हो जाता है। लगता है टफ, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे। सेकंड देखते हैं, मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, यानी जो उदारता है और दया है, ये इंसान के सबसे उच्च भावना होती है, ये सब मैंने समझाया था। तो वो माफ़ी दे देते हैं उसको, और अपनी प्रेस्टीज को वापस पाने के लिए माफ़ी देते हैं, और जानते हैं कि उसका भी बराबर का अधिकार है। तो यही है। रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस वही रहेगा इस पूरे चैप्टर के लिए। और कॉन्टेक्स्ट, व्हेन द राइटर कुड नॉट किल द मॉस्किटो, जब राइटर मार नहीं पाते हैं उसको, हिज सुपीरियरिटी बिगन टू फेड अवे, उनकी जो श्रेष्ठता है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। एंड ही डिसाइडेड टू बी मर्सीफुल टू द फेलो, तब वो निश्चय करते हैं कि वो दया शो करेंगे अपने सहयात्री के लिए। और एक्सप्लेनेशन क्या है, एवरी एफर्ट ऑफ द ऑथर टू पनिश द मॉस्किटो प्रूव्ड यूजलेस, यानी हर प्रयास मॉस्किटो को मारने का क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। ही फेल्ट दैट बाई बीइंग मैग्नेनिमस एंड मर्सीफुल ही गेट बैक हिज ऑनर, तब उन्हें महसूस हुआ कि वो उदार और दयावान होकर ही अपनी जो आत्मसम्मान या सम्मान है वो वापस पा सकते हैं। एंड दीज वर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैनकाइंड, और यही इंसान के सबसे उच्च गुण होते हैं। सो द ऑथर हैड सस्पेंडेड हिज डेथ, इसीलिए उन्होंने उसकी जो मृत्यु की सज़ा थी उसको माफ़ कर दिया या उसको हटा दिया। एंड केम बैक, और वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गए। एंड ही डिसाइडेड, और उन्होंने निश्चय किया कि वो उसे नहीं मारेंगे, अपने फेलो ट्रैवलर को, और उन्होंने ऐसा ही किया। तो ये देखो कितने सिंपल भाषा में लिख दिया गया है, तो आप भी इसको प्रैक्टिस करके लिख सकते हो। क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन के बारे में कुछ जानकारी मांग रहा है, जिसमें एजी गार्डिनर क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। तो इसमें आंसर है, द राइटर वॉज ट्रैवलिंग बाय अ सब अर्बन ट्रेन, सब अर्बन ट्रेन में यात्रा कर रहे थे जो लंदन से मिडलैंड की ओर जा रही थी, और वो स्टॉपिंग ट्रेन थी। एजी गार्डिनर के अकॉर्डिंग जो स्वतंत्रता की जो उनके अंदर भावना थी वो क्या थी, या दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक बंदा अकेले है कैरेज में या कंपार्टमेंट में तो क्या क्या कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ट्रैवलिंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट, यानी अकेले यात्रा करना किसी रेल के डिब्बे में, रेल में, अ पर्सन कुड क्या कर सकता है, अपने आप से बातें कर सकता है, सिंग कर सकता है, डांस कर सकता है, विंडोज़ को शट और ओपन कर सकता है, या वॉक कर सकता है, और मार्बल्स भी खेल सकता है। व्हाट डज द एब्रीविएशन, डोरा का फुल फॉर्म क्या है, या डोरा का काम क्या है। डोरा स्टैंड्स फॉर द डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट विच प्रोवाइडेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाइड पावर ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनको बहुत शक्ति प्रदान की इस नियम ने, जो डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट था। तो ये एक रूल था युद्ध के दौरान। व्हाट डिड द राइटर डू वाइल ट्रैवलिंग अलोन इन द कैरेज, वो अकेले यात्रा किए तो वो तो सजेस्ट बहुत कुछ किए थे कि आप ये कर सकते हो, लेकिन वो क्या किए, तो उन्होंने क्या किया, अपना पेपर रखा, अपने हाथ पैर फैलाए एंड खड़े होकर विंडो के बाहर देखने लगे, और अपनी सिगार जलाए एंड बैठकर वापस दोबारा न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। तो उन्होंने बस यही किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइटर को कब पता चला अपने फेलो ट्रैवलर के बारे में, और या दूसरा क्वेश्चन पूछे कि एजी गार्डिनर का फेलो ट्रैवलर कौन था, तो आप बता दोगे कि एजी गार्डिनर का फेलो ट्रैवलर कौन था, एक मॉस्किटो था,
और उन्हें तब पता चला जब वो पेपर पढ़ रहे थे और मॉस्किटो कहाँ आकर बैठा, उनकी नाक पर सबसे पहले। व्हाट वर द चार्जेस, यानी उसके ऊपर क्या आरोप थे। और यह दूसरा सवाल है कि मृत्यु की सज़ा न्याय की मांग क्यों थी, न्याय की मांग मृत्यु की सज़ा क्यों थी। तो देयर वर मैनी चार्जेस अगेंस्ट द मॉस्किटो, बहुत सारे चार्जेस थे कि वो आवारा है, पब्लिक न्यूसेंस है, ठीक है। इट वॉज ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट एंड डिस्टर्ब द ऑथर, और ऑथर को डिस्टर्ब भी किया था। इसीलिए जस्टिस डिमांड करती है मौत की सज़ा, न्याय मांग करती है मौत की सज़ा, और चार्जेस भी बता दिए। फिर व्हाट डिड द फेलो ट्रैवलर डू टू अवॉइड द सेंटेंस ऑफ डेथ, फेलो ट्रैवलर ने बचने के लिए क्या किया, यानी मॉस्किटो ने क्या किया, वो उड़ गया, सिंपल सी बात है। या आपसे सवाल पूछे कि वो अपमानित क्यों महसूस किए राइटर, तो सिंपल सी बात है भाई, जब वो मारे और वो बच निकला तो अपमानित महसूस किए, तो दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। टू अवॉइड द सेंटेंस ऑफ डेथ द फेलो ट्रैवलर अवॉइडेड द ऑथर्स ब्लो कनिंगली, कनिंगली मतलब चालाकी से, और ऑथर के यानी राइटर के मुक्के को उसने चालाकी से बच निकला, अवॉइड कर दिया। द ऑथर फेल्ट ह्यूमिलेटेड, ऑथर जो है अपमानित महसूस किया, और फिर वो क्या किए, हर प्रकार की टैक्टिक्स योजना अपनाए टू किल हिम, उसे मारने के लिए। हु वॉज स्किलफुल मैटाडोर, मैटाडोर कौन था और बुल कौन था, तो ऑब्वियस बात है मैटाडोर मॉस्किटो था और बुल कौन थे, ऑथर। What did the author begin to think when he found himself so helpless and stupid against his fellow traveler? उन्होंने क्या सोचा जब अपने आप को असहाय और मूर्ख पाए, तो सिंपल सी बात है, वो began to enter into the spirit of his fellow traveler, यानी वो उसकी भावना को समझने लगे, उसकी मनोस्थिति को समझने लगे, किसकी, अपने फेलो ट्रैवलर की, जब वो अपने आप को असहाय और स्टूपिड पाए, क्योंकि जब वो मार नहीं पा रहे थे तब वो थोड़ा देर रुके और सोचे कि इसका भी उतना ही हक है, और कैसे सोचे, वो उसकी भावना को समझने की कोशिश की इसलिए। वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू मैग्नेनिमस, उन्होंने निश्चय क्यों किया कि वो अब उदार और दयावान हो जाएंगे, तो उन्होंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि वो अपनी प्रेस्टीज, जो खोई हुई इज्जत थी, जो खोया हुआ सम्मान था, उसे वापस पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वो मर्सीफुल हुए, किसके लिए, फेलो ट्रैवलर के लिए, क्योंकि यही सबसे उच्च गुण भी होता है मानवता का। 11th है व्हाट रिलेशनशिप्स डिड द ऑथर डेवलप विथ हिज फेलो ट्रैवलर, किस प्रकार का रिलेशन जो है दोनों के बीच बन गया था, एक डिस्टेंट रिलेशनशिप, एक दूरस्थ संबंध दोनों में बन गया था। ही सेड दैट दे वर फेलो मॉर्टर्स, और उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों ही नश्वर प्राणी हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द ऑथर एंड रेजी गार्डिनर फील, कब उन्हें महसूस हुआ कि वो श्रेष्ठ नहीं है मॉस्किटो से, जब उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया उसको मारने का और सब फेल हो गया, एंड ही कुड नॉट डू एनीथिंग, अब वो कुछ नहीं कर सकते थे, तब उन्हें महसूस हुआ उनकी जो सुपीरियरिटी थी वो गायब हो गई। तो ये था पूरा चैप्टर। प्रोस के चैप्टर से जैसा कि आपको पता है एक्सप्लेनेशन आता है, तो वो मैंने 2 बताया और 1-2 आप अपने से प्रैक्टिस करिए। और क्वेश्चन आंसर आता है, यही क्वेश्चन आंसर इसी में से घुमा फिरा के आपको पूछेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आप चैप्टर को बार बार रीड करिए, क्योंकि वो आपको ऑप्शन देगा। अगर आप रीड किए रहेंगे तो आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा कि हाँ किसमें क्या फिल होगा। तो आप चैप्टर को रीड करिए तो आपके इस चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी, अगर समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।